हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे लाए हैं आपके लिए 10th क्लास का प्री बोर्ड का 2025-26 सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि प्री बोर्ड का है। और यहाँ पे उसका हम फुल सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं और पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे आपको करेक्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको अगर पूरा पेपर देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से वहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको भरना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी जो है काली मृदा पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियू किस देश के कलाकार थे? तो ये थे फ्रांस के कलाकार थे। फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी कलाकार थे जो कि चित्रकारी का काम करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, अमर शहीद खाजा नायक प्रतिदिन सूर्य की पूजा कहाँ करते थे? तो ये जो सूर्य की पूजा करते थे खाजा, अमर शहीद खाजा, ये मंदिर की छत पर करते थे क्योंकि इनको खुला मैदान चाहिए होता था, है ना। तो ये मंदिर की छत पर करते थे। और ये जो अमर शहीद खाजा थे ये आपके आदिवासी क्रांतिकारी थे। इसके बाद है, दुनिया के 193 देशों में लगभग कितने देशों में संघीय व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 देशों में संघीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी ने यह बात कही हुई थी। मैं यहाँ पे दोस्तों कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर कर लेता हूँ। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, आप सभी को पता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग किस वर्ष लगाया गया था? तो बच्चों ये लगाया गया था 1904 में। और कहाँ पे लगाया गया था? ये लगाया गया था चेन्नई, जो कि उसका पुराना नाम क्या था? मद्रास था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक, तो ये था आपका डायमंड सूत्र। पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। श्रीलंका की राजभाषा, तो श्रीलंका की राजभाषा है सिंहली। सिंहली श्रीलंका की क्या है? राजभाषा है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका साक्षरता दर। ये आपका साक्षरता दर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी। तो खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, ये है अडानी विल्मार। अडानी विल्मर ये खाद्य तेल की सबसे बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी का जो तेल वाला मेन प्रोडक्ट है वो है फॉर्च्यून, जो कि आपके और हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा खाद्य तेल जो है अडानी कंपनी बनाती है। इसके बाद सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। सबसे पहला है आपका सत्य, दूसरा वाला है आपका असत्य। और अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और यहाँ पे छठवां सत्य है। यानी केवल और केवल दूसरा गलत है, बाकी सारे के सारे आपके क्या है? सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको बनाना है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी को हम यहाँ पे आपसे बनवाते हैं, सही जोड़ी को मिला लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हौज खास। तो हौज खास का संबंध है आपका दिल्ली से। इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में ताकि आपको दिखाई दे। तो हौज खास का संबंध है यहाँ पे दिल्ली से, तो हौज खास को हम मिलाएंगे यहाँ पे दिल्ली से। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा है आपका ग्रीम बंधु। तो ग्रीम बंधु का संबंध जो है वो है बेल्जियम से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका बेल्जियम। इसके बाद अगर हम बात करें जेम्स बॉन्ड, तो जेम्स बॉन्ड जो है, जेम्स बॉन्ड का संबंध है भाप इंजन से। इन्होंने भाप इंजन बनाया था। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये आया था 2003 में। और अगर यहाँ मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है वो आपका क्या है? विनिमय का
माध्यम है और अमर जीवन का संबंध है आपका रस सुंदरी देवी से। तो यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे आपको सही जोड़ियाँ हैं, आप मैच कर लीजिए आपकी सही हुई एग्जाम में या फिर नहीं हुई। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है आपके लिए इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये था आपका दीपा। करेक्ट आंसर था इसका दीपा। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर है इसका 1960। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कितने वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है 78, 78 लोगों के साथ। सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल विद्रोह गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो ये था आपका झाबुआ और इंदौर के आसपास का क्षेत्र। झाबुआ और इंदौर के आसपास का क्षेत्र जो है वो फेमस था। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज स्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ये है आपका 33%। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 33%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में पूछा गया है, कितने दिन की गारंटी दी जाती है? तो यहाँ पे 100 दिन की गारंटी दी जाती है। कितने दिन की? 100 दिन की गारंटी दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो थे थोड़े से लॉन्ग आंसर वाले, तो जहाँ पे आपको कर लेने थे। पांचांग किसे कहते हैं? गाथा गीत से क्या आशय है? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे के आंसर आप लोगों को कॉपियों में आपके पास होंगे। चलिए यहाँ पे और मेन इम्पॉर्टेंट आंसर्स की अगर हम बात करें तो जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट आंसर्स हैं वो है यहाँ पे। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उनके आंसर्स भी आपको दे देंगे, क्योंकि वो जो अगर आंसर करेंगे तो वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैप की, तो मैप में देखो यहाँ पे आपको रावत भाटा, मयूरभंज, अजमेर, कोरबा, तो आपकी स्क्रीन पे मैंने ये मैप डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे मौजूद है। तो बस यहाँ पे आपका पेपर जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर इनमें आप लॉन्ग आंसर्स की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपको ज़रूर बना के यहाँ पे वो वीडियो देंगे। लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी क्या होगी, आपकी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और जल्द ही आपको इंग्लिश का पेपर भी यहाँ पे मिलेगा। चलिए तो धन्यवाद।